पी और जीपी का दोनों का 5 टर्म है ना, 5 टर्म का सिलेक्शन हम कैसे करें, इसके लिए फॉर 5 टर्म, फॉर 5 टर्म्स, 5 टर्म्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे एपी में, और फिर 5 टर्म्स का कैसे सिलेक्शन करेंगे जीपी में, फॉर 5 टर्म्स, ठीक है, फॉर 5 टर्म्स ये सिलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि जहां पर मल्टीप्लाई में रहेगा कोई नंबर, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आर का पावर में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, आर का, जो यहाँ पर डी के साथ मल्टीपल रहेगा, किसके साथ, डी के साथ, याद रखेंगे कोई नंबर किसके साथ मल्टीपल रहेगा, डी के साथ मल्टीपल रहेगा, तो उसको हम आर का पावर में लिखेंगे, ठीक है। और जो माइनस में रहेगा इधर ले जाके डिवाइड में लिखेंगे, और जो इधर प्लस रहेगा इधर ले जाके मल्टीप्लाई में लिखेंगे, यही कन्वर्शन मैंने बताया, राइट। फॉर 5 टर्म्स के लिए, तो 5 टर्म्स के लिए मैं एपी में पहले ले रहा हूँ, तो एपी में जैसे मैंने पहला टर्म को लेंगे a माइनस 2d, और दूसरा टर्म को लेंगे a माइनस d, और तीसरा टर्म को लेंगे a प्लस d, और फिर ए भी लेना है, सॉरी ए भी लेना है, ठीक है। यहाँ तीसरा टर्म को लेंगे ए, सॉरी यहाँ तीसरा टर्म क्या है, ए है, राइट। तो a माइनस 2d, a माइनस d, फिर a लेंगे, और फिर a प्लस d लेंगे, और फिर a प्लस 2d लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 हुआ, 5 हो गया, ये पहला टर्म हुआ। यहाँ पहला टर्म a मत मानिएगा, ये नहीं है पहला टर्म, पहले टर्म का नाम है a माइनस 2d, मतलब ये हो गया फर्स्ट टर्म, और a माइनस d जो हो गया वो हो गया सेकेंड टर्म, और a जो हो गया ये थर्ड टर्म है, यहाँ थर्ड टर्म है, a प्लस d जो है वो फोर्थ टर्म है, और a प्लस 2d जो है वो फिफ्थ टर्म है, इसमें एपी में, राइट, ये सब एपी में है। तो ऐसा कंडीशन में कॉमन रेशियो, ये कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सीडी लिखाएंगे शॉर्ट में। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, है ना, होता है ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर देखिएगा कि a2 का वैल्यू कितना दिया है, a2 का वैल्यू a माइनस d दिया है, और माइनस करेंगे a1 का वैल्यू ये वाला है, ये वाला a माइनस 2d है, घटाएंगे तो ये a माइनस d हो गया, माइनस a प्लस में 2d हो गया, तो इस जगह पर d ही हुआ, a कट गया, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ जो आंसर आया वो d आया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का जो आंसर आया यहाँ कितना आया, d आया, इसमें याद रखेंगे कॉमन डिफरेंस d रहेगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पर a माइनस 2d रहेगा, और ये a जो दिख रहा है ये यहाँ पर थर्ड टर्म रहेगा, ठीक है। अब उसी तरह इसमें हम जब बात करते हैं ये जीपी में, तो सेम टू सेम यहाँ लेंगे a लिया मैंने, और यहाँ पर देखो माइनस से डिवाइड किया, और ये d के जगह पर r लिया, और गुना में d के साथ जो है उसका पावर में लिया, राइट। फिर दूसरा, फिर यहाँ पर भी a लिया, माइनस से डिवाइड का साइन दिया, और यहाँ पर d के साथ मल्टीप्लाई में 1 है तो पावर में 1 मैंने कुछ नहीं लिखेंगे, और फिर देखो यहाँ a है तो a ही रखा, फिर यहाँ पर देखो a लिखा है, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है, इस जगह पर देखिए क्या है कि प्लस में है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में d मैंने r रहेगा, और यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई में रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी क्या है प्लस है, और r d के मल्टीपल में 2 है तो इसके में पावर में 2 रहेगा। तो इस तरह करके यहाँ पर हम टर्म लेंगे, ठीक है, 4 ये 5 टर्म लेंगे जीपी में, राइट। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन रेशियो निकालते हैं, CR निकालते हैं, इसका क्या होगा, ठीक है, कॉमन रेशियो। तो CR का फॉर्मूला क्या था, A2 डिवाइडेड बाय A1, है ना, जहाँ यहाँ माइनस करते थे ना वहाँ यहाँ डिवाइड करते हैं, ठीक है, और जहाँ प्लस का बात होता है वहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जहाँ पर मल्टीप्लाई का बात होता है कोई नंबर को d के साथ, तो वही नंबर को यहाँ पर हम r के पावर में लिखते हैं, एक्सपोनेंट में लिखते हैं, राइट। यही अंतर है दोनों का, ठीक है। तो